बिन प्लास्टिक सब सून। आज की रोजमर्रा की जिंदगी देखकर तो यही लगता है। शरीर में सांसों सा हो गया प्लास्टिक। आज हमें जितना जरूरी लग रहा है उतना ही जंजाल भी बनता जा रहा है। प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कई तरह से प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में आ रहा है और लेकिन जो उसके कुछ दुष्परिणाम आ रहे हैं हमारे सामने एज ए वेस्ट, जब वो वेस्ट के रूप में आता है तो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा हमें। तेजी से बढ़ता प्लास्टिक और पॉलिथीन का कचरा पर्यावरण के जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। दरअसल 40 माइक्रोन से नीचे की क्वालिटी के पॉलिथीन ने हमारी मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं। पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एक जागरूक नागरिक के वास्ते कि मैं भी पॉलिथीन का बहिष्कार करके अपने घर से ही झोला लेके निकलता हूँ। और आज पूरे वातावरण में हमें सबसे ज्यादा यही नजर आता है, सड़क पर, रास्ते पर, कचरे के ढेर पर, नालियों में, हर तरफ। लेकिन जब समस्या हो तो समाधान भी ढूंढने पड़ते हैं। निम्न क्वालिटी के पॉलिथीन से छुटकारे के लिए बहुत से रास्ते खोजे गए, प्रयोग किए गए, लेकिन सटीक और कारगर उपाय सामने नहीं आ रहा था। ऐसे में एक उपाय ये सामने आया कि अगर इस पॉलिथीन को सीमेंट फैक्ट्री के भट्टे में झोंक दिया जाए तो न ये प्रदूषण फैलाएगा और इस कचरे से निजात भी मिल जाएगी, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री के भट्टे का 1400 डिग्री सेल्सियस का तापमान इस पॉलिथीन को लील कर समाप्त ही कर देगा और समस्या भी नहीं रहेगी। सार्थक नाम की एक संस्था है और श्री इम्तियाज़ अली उस संस्था को चलाते हैं, तो हम लोग उनके संपर्क में आए और हमें ये लगा कि ये हमारे इस संदेश को और इस कार्य को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। परिणाम जो पिछले 3 साल में आए हैं वो आपके सामने हैं। आज देश में ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में नहीं, बल्कि विदेशों में ये जो पहल की गई है भोपाल में, इसकी पूछ हो रही है। और मुझे बहुत खुशी है कि श्री इम्तियाज़ अली, जो सार्थक नाम की एक संस्था, बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई संस्था चलाते हैं, वो आज इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बन गई है। सार्थक को सहयोग किया है वो टेक्निकल है, जो एक्सपर्टाइज इनको चाहिए थी वो उपलब्ध कराई है, और दूसरा सीमेंट इंडस्ट्री से सहयोग कराना। इस अनोखे और यूनिक प्रयोग को भोपाल में पहली बार भोपाल नगर निगम ने गैर सरकारी संगठन सार्थक के साथ शुरू किया और सहभागी बने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, UNDP, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन और GEE यानी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटेटर। सार्थक संस्था के इम्तियाज अली ने इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुनून, हिम्मत और जज्बे ने इस असंभव से दिखने वाले काम को पूरा करके दिखा दिया। आप विश्वास कीजिए कि इस परियोजना को जब मैं बताने दिल्ली या दूसरे ऑफिसों के अंदर जाया करता था तो मुझे समय नहीं मिलता था इस परियोजना को सुनने के लिए। लोग कहते थे कि क्या फालतू की चीज़ लेकर आ गए आप, इस पर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। लेकिन आगे चल के जब इस पर काम हुआ, बहुत सारी मुश्किलें आई। इस पर नीति बनना थी तो शासन द्वारा नीति बनाई गई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक रोड मैप तैयार करना था, वो रोड मैप तैयार किया गया। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सीमेंट इंडस्ट्रीज ने अपने प्लांट के अंदर चेंजेस किया। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी तो समय समय पर उनका निराकरण किया गया और आज ये परियोजना इस स्तर पर आ गई है कि देश ही नहीं विदेशों में भी इसको सराहा जा रहा है और इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है।
केंद्र के माध्यम से जो प्लास्टिक केंद्र भी आपने जो यहाँ पर देखा है, कि जो टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट के भी उपयोग के लिए हम लोगों ने टूथपेस्ट से जो है इस टाइप की शीट जो है हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप की है। और जो वेस्टर्न टूथपेस्ट हैं या उनके जो ट्यूब हैं, इस तरह की शीट्स बना के उनका उपयोग जो है लकड़ी के स्थान पे कर रहे हैं। साथ ही जो रिसाइकल प्लास्टिक हम लोगों ने जो एक रिसाइकलिंग यूनिट शुरू की है, उसके माध्यम से इस प्रकार का हम लोग जो है इसके दाना बनाते हैं। लाते हैं, थोड़ा बहुत लाके यहाँ बेच देते हैं। 250 रुपये मिलते हैं हमारे को पन्नी में। ये पतली वाली पन्नी पहले नहीं बिक रही थी, अब ये बिकनी चली हुई, तो हम यहाँ पर सेंटर पे ले जाकर बेच देते हैं। 200-250 रुपये हम कमा लेते हैं, इससे हमारा गुजारा थोड़ा बहुत हो जाता है। पन्नी निकलती है उससे पालन हो जाता है। कचरा उठाता हूँ सर, रोज ही उठाता हूँ, उसमें जो कागज़ की पन्नी निकलती है उससे हमारा थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है। के अंदर उसमें ड्रामर के अंदर मिलके और ये रोड से सामने आ 6 मीट्रिक टन तक रोज पॉलिथीन कचरा इकट्ठा कर लिया जाता है। लगभग 1500 कचरा बीनने वालों को स्थायी रोजगार मिल गया और उनको गरीबी से लड़ने में मदद मिली है। इस परियोजना का हमारा मूल उद्देश्य ये था कि इसमें संलग्न कचरा बीनने वाले जो रैक पिकर्स, जिन्हें आज हम सार्थक कर्मी कहते हैं, उनको एक जीविका मिले, साथ ही समाज में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो। 21,000 घरों से ज्यादा के लोग इस प्रयोग से लाभ उठा रहे हैं। शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इम्तियाज अली के 2 साल के अथक प्रयासों ने लोगों की सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। सरकार और दूसरी विश्वव्यापी एजेंसियों ने इस प्रयोग को सहयोग देने का फैसला किया और 20 लाख की शुरुआती मदद सार्थक को मिली और देखते ही देखते इम्तियाज अली की सार्थक कोशिशों ने प्रोजेक्ट की आमदनी को लगभग 80 लाख रुपए तक पहुंचा दिया। मध्य प्रदेश के दूसरे शहर भी इस प्रोजेक्ट को अब अपनाने लगे हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों सऊदी अरब, फिलीपींस, बांग्लादेश जैसे देशों ने भी इस ओर अपनी रुचि दिखाई है। आज इस प्रोजेक्ट को चाहने वालों, मदद करने वालों की कमी नहीं रही। हर तरफ तारीफों के कसीदे पढ़े जा रही हैं। इम्तियाज अली की मां अपने बच्चे की कामयाबी देखकर भावुक उठती हैं। बहुत दिल खुश होता है और दुआ देते हैं अल्लाह ने और आगे बढ़ाए, तरक्की दे, पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। अकेले ही अपनी मंजिल की जानिब चले इम्तियाज अली के कदम अब दूसरों को भी अपने साथ चल पड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। पॉलिथीन का कचरा एक बड़ी समस्या है और इसे अभी बहुत से इम्तियाज अली की जरूरत पड़ेगी। और चूंकि ये आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, इसलिए इसका निदान पूरी तरह से सरकार कर सके ये संभव है नहीं। इसलिए इसमें बड़ी संख्या में इम्तियाज अली जैसे लोगों की आवश्यकता है। और जब बहुत से इम्तियाज अली साथ चल पड़ेंगे, हम और आप मिलकर कह उठेंगे, पॉलिथीन अब छूमंतर।